विद्यालय के भूगोल के व्याख्याता श्रीमान सुबेश सिंह जी गोदारा सर को मैं आमंत्रित करूंगा कि आप मंच पे आए व मंच की शोभा बढ़ाएं। आदरणीय सुबेश सिंह जी गोदारा सर, सुबेश सिंह जी गोदारा की कलम से कि जर्रों जर्रों में रहकर गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रहकर गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं है मुझको, खामोशियों की मौत गवारा नहीं है मुझको। मैं तो शीशा हूँ, टूट कर भी खलक छोड़ जाऊंगा, टूट कर भी खलक छोड़ जाऊंगा। तो एक बार जोरदार तालियां आदरणीय सुबेश सिंह जी के लिए। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने विद्यालय के लिपिक श्रीमान राकेश जी 50 सर से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए व मंच की शोभा बढ़ाएं। आप सब राकेश जी को जानते हो, विद्यालय में बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध है और इन सब का डायलॉग भी आप जानते हो। सर का प्रसिद्ध डायलॉग, एक बार सारे सर का प्रसिद्ध डायलॉग बोलेंगे। अरे सर का प्रसिद्ध डायलॉग क्या है राकेश जी का? कल का क्या रहेगा? ये अब आगे के कार्यक्रम के लिए मैं सभी शिक्षक बंधुओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी बच्चों को, सभी मेरे शिक्षक दिवस की विद्वान साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर यही मनोकामना करता हूं कि हमारे और बच्चों के बीच ये प्यार प्रेम का रिश्ता इसी प्रकार से बनता रहे, बढ़ता रहे और एक वट वृक्ष की भांति फलता फूलता रहे। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं एक शायरी बोलूंगा, आपको अंदाजा लगाना है कि कौन से सर के लिए है और फिर उन सर को अपन आगे बुलाएंगे मंच पे कि गंभीर चेहरा आंखों में गहराई है, गंभीर चेहरा आंखों में गहराई है, दिल में ज्ञान और अनुभव की भरपाई है, शब्दों में वजन है, शब्दों में वजन है, विचारों में गहराई है, आपके व्यक्तित्व में वो रहमुनाई है, गंभीरता में छुपा है एक अनोखा ज्ञान, गंभीरता में छुपा है एक अनोखा ज्ञान, व्यक्तित्व में दिखती है एक अलग ही सम्मान, आपके व्यक्तित्व में दिखता है एक अलग ही सम्मान, आपकी बातों में वजन है, आपके विचारों में सच्चाई है, आप हम सबके प्रेरणा स्रोत भाई हैं, आप हम सबके प्रेरणा स्रोत भाई हैं। आप अंदाजा लगाइए कौन से सर के लिए है, थोड़ा सा आगे कौन से सर है? सुशील जी सर के लिए नहीं है। फिर से अंदाजा लगाइए, ये सर जो है वो ऊपर वाली क्लासों में पढ़ाते हैं, थोड़ा अंदाजा लगाइए। तो मैं आदरणीय राजेंद्र जी साहड़ सर को मंच पे आमंत्रित करूंगा कि आप मंच पे आए, मंच की शोभा बढ़ाएं। सर आप हमेशा गंभीर रहते हैं, हमेशा बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं। एक बार राजेंद्र जी के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए आपको फिर से अंदाजा लगाना है कि कौन से सर के लिए है कि अपने विषय में सूत्रों का ज्ञान देते हैं, अपने विषय में सूत्रों का ज्ञान देते हैं, प्रयोगशाला में जादू सा दिखाते हैं, बॉन्ड्स और मोल की गहराई समझाते हैं, वो सर हमें अविस्मरणीय ज्ञान देते हैं। अपनी दुनिया में वो हमें ले जाते हैं, अपनी दुनिया में वो हमें ले जाते हैं, प्रतिक्रियाओं का चमत्कार दिखाते हैं, ज्ञान की वर्षा करते हैं, हृदय से प्यार करते हैं और अगर नहीं पढ़ते तो हमें डांट लगाते हैं, यदि हम नहीं पढ़ते तो हमें डांट लगाते हैं। आप एक बार अंदाजा लगाइए कि मैं कौन से सर की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही अंदाजा, आदरणीय संदीप जी सर केमिस्ट्री के लेक्चरर। तो आप आदरणीय संदीप जी सर के लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए
मैं सीधा ही बुलाना चाहूंगा कि प्रेम का सामाजिक विज्ञान समझना हो तो दिमाग की राजनीति से ऊपर उठ के देखो। प्रेम का सामाजिक विज्ञान समझना हो तो दिमाग की राजनीति से ऊपर उठ के देखो। जिस्म के भूगोल से दूर रह करके किसी के मन के गहरे इतिहास को पढ़ लो तो वो वहां आपको जो नजर आएंगे वो नजर आएंगे आपको आदरणीय सुशील जी सर। मैं आदरणीय सुशील जी सर को जो है वो मंच पे आमंत्रित करूंगा कि आप मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। लास्ट शेरो शायरी के साथ एक सर को फिर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि उन सर की बात ही निराली है, उन सर की बात ही निराली है। वे शब्दों के जादूगर हैं और अर्थों के रखवाले हैं। उन सर की बात ही निराली है, वे शब्दों के जादूगर और अर्थों के रखवाले हैं। उनकी पढ़ाई में एक गहराई है, उनकी पढ़ाई में एक गहराई है जो दिल को छू जाती है। वो शब्दों को नया अर्थ देते हैं, उनकी बातें मन को भाती है। वो शब्दों को जीवित बनाते हैं और हम सबको अच्छा पढ़ाते हैं। वो शब्दों को जीवंत बनाते हैं और हम सबको अच्छा पढ़ाते हैं। अब अंदाजा लगाइए किसके लिए कही गई ये बात। बिल्कुल सही। हिंदी के व्याख्याता श्रीमान सुकन जी सर से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए आगे के मंच संचालन के लिए मैं अपने साथी श्रीमान संदीप जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए और अन्य गुरुजनों को मंच पे आमंत्रित करें। श्रीमान संदीप जी सर। धन्यवाद सर। हम भी अब साइलेंट रहे। आगे अभी सर ने बड़े ही शहरों शायरी से गुरुजनों को आगे आमंत्रित किया। आगे इसी कड़ी में मैं, क्योंकि मेरे साथी गुरुजन इंतजार कर रहे हैं, तो अपने इसको थोड़ा सा कार्यक्रम को स्पीड देंगे। तो आगे मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करूंगा श्रीमान जी राजेश जी सिंहमार, हमारे प्राइमरी के मुख्य किरदार राजेश जी सिंहमार के लिए जोरदार क्लैपिंग। आगे इसी कड़ी में हमारे साथ इसी साल जुड़े प्राइमरी के टीचर सुरेंद्र जी के लिए जोरदार क्लैपिंग। मैं सर को आमंत्रित करूंगा कि वो स्टेज पर आए। सुरेंद्र जी रेगर प्राइमरी के टीचर हैं, हमारे साथ इस साल जुड़े हैं। आप गुरुजनों को भी जाने जो अपने विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को टीचर्स के नाम नहीं पता है, तो आप गुरुजनों के बारे में इंट्रोडक्शन भी जाने। तो जोरदार क्लैपिंग। हमारे प्राइमरी के मुख्य स्तंभ धर्मपाल जी दैया के लिए जोरदार क्लैपिंग। सबसे निवेदन रहेगा कि वो जल्दी से स्टेज पर पहुंचेंगे। धर्मपाल जी दैया, जोरदार क्लैपिंग सर के लिए।
यंग ब्लड सचिन जी सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। मैं सर को आमंत्रित करूंगा कि वो जल्दी से स्टेज पर आएंगे। तो सचिन जी के लिए जोरदार क्लैपिंग तालियां बजाना चाहिए। इसी कड़ी में हमारे विद्यालय के सोशल मीडिया के प्रभारी, पूरा सोशल मीडिया के जानकार, सब जानते हैं नाम, यस, सुरेंद्र जी शर्मा के लिए जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। आगे इसी कड़ी में हमारे साथ इसी साल जुड़े इंग्लिश के टीचर राम निवास जी के लिए जोरदार क्लैपिंग। सर से निवेदन करूंगा कि वो जल्दी से स्टेज पर आएंगे। राम निवास जी सर, सभी बच्चे टीचर्स को गाने की कौन से सर का नाम क्या है, क्या विषय पढ़ाते हैं, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि फलाने सर का क्या नाम है। सर आप एक बार इधर तिलक करवाएंगे फिर आगे जाने हैं। तो जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। इसी कड़ी में सामाजिक के जानकार, तीनों विषय एक साथ पढ़ाने वाले, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हाँ पीछे से आवाज आई है, ब्रह्मानंद जी सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। हमारे सबसे सीनियर, हमारे सबसे बड़े गुरुजन, तो जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। इसी कड़ी में आगे हमारे विद्यालय के सबसे मुख्य स्तंभ और सबसे पुराने टीचर जो लगातार इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं। हाँ बच्चों ने सही गैस किया। भोजराज जी सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर आगे आएंगे। आपकी ताड़ियों की गड़गड़ाहट में कमी आ रही है। इसी कड़ी में बड़े ही प्यार और स्नेह से इंग्लिश पढ़ाने वाले सर, नाम भी उनके क्या है, प्रेम जी सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर आप जल्दी से स्टेज पर आएंगे। जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। इसी कड़ी में इसी साल हमारे साथ जुड़े मैथ के टीचर, हाँ सही गैस किया, पवन जी सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। कार्यक्रम की इसी कड़ी में हमारे साथ इसी साल से जुड़े शालीन व्यवहार के टीचर, जिनके व्यक्तित्व में शालीनता झलकती है, ऐसे इंग्लिश के टीचर बड़े भाई साहब सीताराम जी सर से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। एक बार सीताराम जी के लिए जोरदार तालियां।
व्यक्तित्व है, बड़ा ही शालीन व्यक्तित्व है। तो आप सीताराम जी के लिए एक बार फिर से जोरदार क्लैपिंग कीजिए। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए अपने स्कूल में 9th, 10th और 11th की कड़ी को जोड़ने वाले विज्ञान के टीचर आदरणीय शांति जी गौरा सर से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। एक बार जोरदार क्लैपिंग शांति जी सर के लिए। ये सब 9th, 10th और 11th की कड़ी को जोड़ने वाले आपकी तालियों में वो दम नहीं है। सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए एक बार। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए अपने विद्यालय में इसी साल हमारे साथ जुड़े आदरणीय विपिन जी सर, आप मंच पे सादर आमंत्रित हैं। मंच पे आएंगे व मंच की शोभा बढ़ाएंगे। विपिन जी सर के लिए जोरदार तालियां। तिलक करवाएंगे आप, विपिन जी सर तिलक करवाएंगे। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए अपने विद्यालय में हिंदी के व्याख्याता श्रीमान शैलेंद्र सिंह जी सर से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आएंगे व मंच की शोभा बढ़ाएंगे। आदरणीय शैलेंद्र जी सर के लिए जोरदार तालियां। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए अपने विद्यालय में इसी साल हमारे साथ जुड़े जीव विज्ञान के व्याख्याता श्रीमान अनिल जी ढाका सर से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आएंगे व मंच की शोभा बढ़ाएंगे। सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अच्छी सी क्लैपिंग होनी चाहिए सर के लिए। हमारे युवा होनहार साथी अनिल जी ढाका सर। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विद्यालय में एग्रीकल्चर के व्याख्याता श्रीमान प्रशांत जी सर से निवेदन करूंगा कि सर आप भी मंच में अपना स्थान ग्रहण करें, मंच की शोभा बढ़ाएं। प्रशांत जी सर, जोरदार तालियां प्रशांत जी सर के लिए। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए हम सबके चहेते फिजिक्स के व्याख्याता डुगू सर नाम से प्रसिद्ध दुर्गेश जी सर से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। दुर्गेश जी सर के लिए जोरदार तालियां। सर के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट देखने को मिलेगी। तो सर एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व है जो विद्यार्थियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको जहां भी जाना हो, दिल्ली जाना हो, जयपुर जाना हो, बीकानेर जाना हो, आपको जहां भी जरूरत पड़े सर की, आप सर को कॉल कर लेना। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सर की जानकारी नहीं है। तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। शालीन व्यक्तित्व के धनी, धीर गंभीर व्यक्तित्व वाले हमारे साथ इसी साल जुड़े श्रीमान राजेश जी कसवा सर, आप भूगोल के व्याख्याता हैं। आपसे निवेदन कि आप मंच पे आए व मंच की शोभा बढ़ाएं। आदरणीय राजेश जी सर के लिए जोरदार तालियां। इसी कड़ी में आगे बहुत सारे विषयों का ज्ञान रखने वाले, बहुत सारी बातों का ज्ञान रखने वाले हमारे बहुत ही युवा साथी
और बहुत ही हंसमुख साथी मुकेश जी शर्मा सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। इसी कड़ी में आगे बच्चों की नींव मजबूत करने वाले हमारे प्राइमरी के टीचर कपिल जी सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। मिलने वाले बच्चों के सबसे प्रिय अध्यापक कपिल जी सर, जोरदार क्लैपिंग। इसी कड़ी में नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने वाले, नींव मजबूत करने वाले हमारे साथी सुरेंद्र जी शर्मा, जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। इसी कड़ी में आगे अपने छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले, बच्चों की नींव मजबूत करने वाले धर्मपाल जी प्रजापत, हमारे पुराने साथी, जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। इसके बाद हमारे जितने भी प्री बोर्ड मासिक वर्ग होते हैं, अगर ये सर ना आए तो हमारा कोई भी पेपर पॉसिबल नहीं है। तो सब जानते हैं, मनोज जी सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। पहली से लेकर 12वीं क्लास तक सभी बच्चों के लिए पेपर बनाने वाले, पूरा डाटा रखने वाले मनोज जी सर, जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। इसके बाद पूरे विद्यालय का ध्यान रखने वाले, हमारे हॉस्टल का ध्यान रखने वाले हमारे ओम प्रकाश जी के लिए जोरदार क्लैपिंग। विद्यालय और हॉस्टल को जोड़ने वाले सर ओम प्रकाश जी सर, जो हमारे साथ अभी जुड़े, जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। इसी कड़ी में इसी साल जुड़े हमारे साथ मांगीलाल जी सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। इसी कड़ी में आगे मेरे साथ मंच संचालक करते हुए और मेरा सहयोग करते हुए इस साल सब जानते हैं गजेंद्र जी सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार आगे आए, बच्चों का स्वागत करें। इसके बाद आगे की कड़ी में सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं अगर किसी से, तो हमारे मैडम सुनीता जी के लिए जोरदार क्लैपिंग। तो मैडम से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार वो स्टेज पर आए।
नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने वाले, नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने वाली मैडम पहले अपने निर्मला जी को बुलाएंगे। तो निर्मला जी का स्वागत है, स्टेज पर आएंगे निर्मला जी। इसी कड़ी में आगे इसी साल जुड़े हमारे साथ मधु मैडम, जोरदार क्लैपिंग मैडम के लिए। अंत में हमारे सबके लिए पहली से लेकर 12वीं तक जो भी बच्चे एब्सेंट होते हैं उनके घर पे सूचना देना, हमारे सारे काम करना। इसी साल हमारे साथ जुड़े मंजू मैडम, जोरदार क्लैपिंग मैडम के लिए। अंत में आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है, सर की तबीयत खराब हो गई है। बाकी आप सब जानते हो, वो चेहरा मिस कर रहे होंगे शायद। सामने देखो एक चेहरा, सामने, पीछे नहीं है सर, वो आज आए नहीं है सर, अभी पहुंचे नहीं है, वो आ जाएंगे। तबीयत खराब है सर की। यस, नीरज जी सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। तो अब सभी गुरुजनों ने स्टेज पर अपनी जगह ग्रहण कर ली है। आपने सभी गुरुजनों को जाना, सबके नाम जान लिए हैं, सबके चेहरे आपके सामने हैं। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे इस साल जुड़े हैं वो बहुत सारे जो टीचर्स हैं इनके नाम नहीं जानते, इसलिए स्पेशली आज ये इंट्रोडक्शन भी था हमारा कि हम बच्चों के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करें, हमारा नाम पता लगे। क्योंकि बहुत सारे जो अध्यापक हैं वो हर क्लास में नहीं हम जाते, कोई सीनियर क्लास में पढ़ाते हैं, कोई मिडिल में, कोई प्राइमरी में। तो हम सब मिलके आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि सभी बच्चे, चाहे प्राइमरी सेक्शन के हैं, चाहे मिडिल के हैं, चाहे सीनियर के हैं, वो हम सबको जाने, हमारा नाम जाने। कल को आपको बार पूछता है तो आप बता सको। आगे इसी कड़ी में अब मैं राकेश जी सर से, स्त्रीज जी सर से और सूबे जी सर से निवेदन करूंगा कि अब अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में धूप अगरबत्ती करके हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो सर से निवेदन रहेगा कि एक बार आप माँ सरस्वती के चरणों में नमस्कार, वंदन, नमन करें। सर राजेंद्र जी सर आप भी आ जाइए।
आज के कार्यक्रम की हम शुभारंभ करते हैं। अब सभी जो विद्यार्थी हैं शालीनता बनाएंगे, अपने आप को शांत करेंगे। बहुत सारी जो मस्ती आपने कर ली है, अब थोड़ा अपने कार्यक्रम की गंभीरता को समझें, थोड़ी शालीनता बनाएं। आज के दिन की मुख्य जो बात है पहले उस पर आते हैं। ये बीच में जो विद्यार्थी है ये थोड़ा शांत हो गए। अब आज शिक्षक दिवस है तो हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि आज अपने ये दिन क्यों मना रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता है, बट हमारे छोटे बच्चे ये अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि इनको इन बातों का थोड़ा पता हो, तो ये बच्चे भी सुनेंगे। आज के दिन को मनाने की वजह या कारण हमारे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज जन्मदिन है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, तो उनके जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुवंती गांव में हुआ था और वो बहुत ही शिक्षा के प्रति जागरूक थे उस समय, क्योंकि 1888 में जो शिक्षा है उसका लेवल आज की तरह नहीं था। बहुत सारे जो लोग थे वो शिक्षा से नहीं जुड़े हुए थे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े अध्यापक, बहुत बड़े राजनेता थे। उनके अंदर वो सभी गुण थे जो एक इंसान में होने चाहिए। तो उनको जब बोला गया कि आज आपका जन्मदिन मनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो जन्मदिन है वो यदि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मेरे को ज्यादा खुशी होगी। तो उसके बाद से उनका जो जन्मदिन है वो अपने शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो मेरे सभी स्टाफ साथियों को, सभी गुरुजनों को मेरी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोरदार क्लैपिंग आज के दिन के लिए। हमारे जीवन में गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान है। जब हमने पढ़ना शुरू किया था, जब हमने स्लेट पर, कॉपी पर A1 लिखना शुरू किया था, वहां से लेकर हम जिस भी कंडीशन में, जिस भी परिस्थिति में आगे गुजरे, अपने जिस भी लक्ष्य को प्राप्त किया, इस दौरान हमारे जीवन में हमारे बहुत सारे जो गुरुजन रहे उनका योगदान रहा, तभी अपने यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसे ही आपके जीवन में आपके जो गुरुजन है इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि गुरु और शिष्य का कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता कि जिसको निभाया जाए। फिर भी गुरु और जो शिष्य है एक अनजान रिश्ता होता है और बाद में विद्यालय में आके वो रिश्ता एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि गुरुजन अपने बच्चों से भी ज्यादा अपने विद्यार्थियों के ऊपर ध्यान देते हैं। और ये हमारे जीवन में भी होता है। हम घर पे उतना अपने बच्चों के बारे में चिंतित नहीं होते जितना हम आपके बारे में चिंतित होते हैं। आपके लिए हम जो भी करते हैं ये सभी के साथ होता है। जो भी इंसान शिक्षक का कार्य कर रहा है, पढ़ाने का कार्य कर रहा है, वो चाहे कोई भी विषय हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे मिडिल हो, चाहे सीनियर हो, हर जगह वो टीचर अपने बच्चों के लिए ही जो भी करता है वो अपने बच्चों के लिए करता है, अपने विद्यार्थियों के लिए करता है। जितना वो आपके लिए करता है उतना अगर कोई आपके लिए ना करे तो आपका जो जीवन है वो अंधकार में चला जाएगा। परंतु ये थोड़ा सा जो टीचर्स का योगदान है वो गौण रह जाता है, वो हमें उतना साफ सुथरा दिखाई नहीं देता जितना कि वो होता है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बहुत सारी बहस करते हैं कि अगर बच्चों को विद्यालय ना भेजा जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, हमारे ये जो सिलेबस है हमारे जीवन में कहाँ काम आते हैं। उन लोगों को ये नहीं पता कि जब हम आज हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कैलकुलेशन अगर हम कर पा रहे हैं तो इसका योगदान हमारे उस पहले दिन की शुरुआत का है, जो कि आज हमारे विद्यालय में कपिल जी सर, सुरेंद्र जी सर, सुरेंद्र जी रेगर सर, धर्मपाल प्रजापत जी, निर्मला जी, धर्मपाल जी दैया, ये सब जो भूमिका निभा रहे हैं, ये जो योगदान है ये सबसे बड़ा है। क्योंकि इसके बाद जो भी आगे की क्लास आती है इन क्लासों में
आप सीख कर आते हो और हम उसको और आगे एक्सप्लेन करते हैं और ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं। परंतु यदि आप पहला क नहीं सीखोगे तो आप हिंदी नहीं पढ़ सकते, पहला वर्ड ए नहीं सीखोगे तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, कैलकुलेशन की 1 2 3 नहीं सीखोगे तो आप मैथ नहीं कर सकते। और इन ज्ञान के अलावा हमारा जो जीवन है वो अंधकार है। तो उन लोगों को ये लगता है कि जब हम बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं रही, हमें समाज की जरूरत नहीं रही, हमें विज्ञान की जरूरत नहीं रही। पर उनको ये नहीं पता रहता कि इस यहाँ तक अगर हम बिजनेसमैन बने हैं, हमारी जो सोच बनी है, इस सोच में भी कहीं ना कहीं उस दिन की ही बात है जब हमने किस विद्यालय में प्रवेश लिया था और उस विद्यालय में जाके हमने अपने जीवन का पहला अक्षर सीखा था। हम भी अपने जीवन में उन गुरुजनों को आज के दिन याद करते हैं जिन्होंने हमें पहला वर्ड सिखाया था। तो अपने जीवन में प्रत्येक इंसान को आज के दिन उस टीचर को जरूर याद करना चाहिए जिस टीचर ने आपको पहला अक्षर सिखाया, और उसके बाद आप धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ते गए और आज आप अपनी स्टडी को आगे सुचारू रूप से कर रहे हैं। हम आगे आके शिक्षक बन गए, आपको पढ़ाने लग गए। परंतु कहीं ना कहीं हमारी भी एक शुरुआत थी और वो शुरुआत हमारे एक शिक्षक के द्वारा की गई थी। तो आज उन सभी शिक्षकों को हम सम्मानित करते हैं अपने शब्दों से और याद करते हैं। तो मैं एक बार सभी बच्चों से, सभी गुरुजनों से कहूंगा कि आप भी अपने उस शिक्षक को याद करें जिन्होंने आपको पहला अक्षर सिखाया था। और उन शिक्षकों के लिए शायद जो हमारे आप पास यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है, वो कहीं और कार्य कर रहे हैं। जोरदार क्लैपिंग उन सभी शिक्षकों के लिए। आगे की कड़ी में अब हम बच्चों की और कार्यक्रम को लेके चलते हैं। तो आपको बोला था कि जो भी विद्यार्थी अपने टीचर्स के लिए कुछ भी कहना चाहे, कोई कविता, कोई टाइटल, कोई स्पीच, कोई भी आभार व्यक्त करने के लिए शब्द, तो अब आपकी बारी रहेगी। तो सबसे पहले हम सीनियर क्लास से शुरू करते हैं। तो 12वीं आर्ट्स का कोई भी विद्यार्थी अगर अपने शिक्षक के लिए कुछ करना चाहता है तो 12वीं आर्ट्स क्लास को सबसे पहले मौका दिया जा रहा है। तो 12वीं आर्ट्स क्लास से